नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। इन दिनों पश्चिम बंगाल और बिहार की राजनीति काफ़ी गर्म है। वजह यह है कि पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खासम खास पार्थ चटर्जी, जो पूर्व शिक्षा मंत्री है, इस सरकार में भी मंत्री हैं, वो गिरफ्तार हो चुके हैं। उनकी खासम खास अर्पिता, जिनके यहाँ से अब तक 50 करोड़ और 5 किलो गोल्ड और अकूत संपत्ति के दस्तावेज मिल चुके हैं। ममता बनर्जी हाथ झाड़ रही हैं कि इनसे हमारा कोई वास्ता नहीं। ठीक उसी तरीके से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, जो IRCTC घोटाला हुआ, यानी कि लैंड फॉर जॉब, उसमें उनका परिवार बुरी तरीके से फंस गया है। खासम खास हनुमान कहे जाने वाले भोला यादव की गिरफ्तारी के साथ साथ एक और गिरफ्तारी हुई है हृदयानंद चौधरी की, और उन्हीं के माध्यम से तार जुड़ रहे हैं लालू की बेटी हेमा यादव से। अब क्या है पूरा मामला, क्योंकि हृदयानंद चौधरी तो गिरफ्तार हो चुके हैं। CBI 1 हफ्ते के रिमांड पे दोनों को ले चुकी है, पूछताछ कर रही है। खबर आ रही कभी भी CBI के हाथ लालू परिवार के गर्दन तक पहुंच सकती है। पहले हेमा यादव वाला मसला समझिए कि इसमें कुल लालू परिवार के 4 लोग फंस रहे हैं। लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती और हेमा यादव। हुआ ये था कि 2004 से लेकर 9 तक जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री हुआ करते थे, तब उन्होंने रिश्वत का एक नया तरीका आजमाया। चूँकि चारा घोटाले का उनको अनुभव हो चुका था, लिहाजा इसमें उन्होंने सीधे कैश नहीं लिया, बल्कि ज़मीन ली और बदले में नौकरी दी। और ज़मीन भी कब ली? पहले नौकरी दी कुछ केसेज में, अब बाद में ज़मीन ली, ताकि ये ना कह सके कि आपने उसी के बदले किया है। पटना के रहने वाले हैं ब्रजनंदन राय। उनकी 1375 वर्ग फीट ज़मीन थी पटना में। उन्होंने क्या किया कि हृदयानंद चौधरी, जो गोपालगंज के हैं, इनको 2008 में बेच दिया। और हृदयानंद चौधरी को नौकरी मिल जाती है रेलवे में, वो 2005 में ही मिल जाती है। ठीक, अब क्या हुआ कि 2014 में आकर के हृदयानंद चौधरी ने हेमा यादव को मुंहबोली बहन बता करके और उनको गिफ्ट कर दिया। अब सोचिए, 2005 में नौकरी मिल जाती है, 2008 में ब्रजनंदन राय जो है इनको ट्रांसफ़र करते हैं, 2014 में ये अपनी बहन को ट्रांसफ़र कर देते हैं, मुंहबोली बहन है। और इस तरीके से और कई सारे केसेज हुए जिसमें कि रिश्वत के लेन देन की गई, और सिस्टम की आंखों में धूल झुका गया कि एकदम इसमें कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। इस तरीके से ये घोटाला हुआ, और इसमें साफ साफ दिख रहा है कि रिश्वतखोरी करने के लिए, भ्रष्टाचार करने के लिए बहुत ज़्यादा दिमाग लगाया गया, ताकि ये साबित ही न हो सके। लेकिन कहते हैं ना कि आप कितनी भी होशियारी करें, कानून के लंबे हाथ होते हैं, एक न एक दिन सब कुछ पता चल ही जाता है। सो पता चल गया, और अब CBI के शिकंजे में सारे आरोपी एक एक करके आ रहे हैं। अब सवाल ये है कि हेमा यादव की पहले गिरफ्तारी पे क्यों तलवार लटक रही है। वजह ये है कि जो हृदयानंद चौधरी है वो CBI की गिरफ्त में है। निश्चित रूप से जो ज़मीन उसने गिफ्ट की है उससे लेके पूछताछ होगी तो हेमा यादव को, चूँकि उसने गिफ्ट किया है, तो बात पता चल जाएगी। लालू यादव और राबड़ी देवी का नंबर लास्ट में भी आ सकता है। दोनों की उम्र, चारा घोटाले में भुगत रहे सजा, बहुत सारी बातें हैं। और मीसा भारती भी इसमें फंस रही। लालू परिवार के 4 लोग इस मामले में हैं। अब इसका राजनीतिक रिपरकशन देखिए। क्या है कि आपने देखा होगा कि अभी नीतीश कुमार ने राष्ट्रपति के चुनाव में NDA कैंडिडेट द्रौपदी मुर्मू का समर्थन तो कर दिया, लेकिन जो भी दिल्ली में कार्यक्रम हुए विदाई का, स्वागत का, उसमें उन्होंने शिरकत नहीं की, और एक तरह से कोप भवन में है। BJP और नीतीश कुमार के रिश्ते अच्छे नहीं हैं। नीतीश कुमार को तंज में उनके विरोधी पलटी मार भी कहते हैं। वो कब पलटी मारना है, किससे कब फायदा होगा, ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। उधर आपने देखा होगा जब इफ्तार की दावत वगैरह हो रहा था, तो किस तरीके से उन्होंने RJD से नज़दीकी बढ़ा ली थी, और राबड़ी तेजस्वी के यहाँ आना जाना फ्रिक्वेंटली शुरू कर दिया था। इससे BJP के काम खड़े हो गए। तो कहीं ना कहीं इसमें संदेश नीतीश कुमार के लिए भी कि हमारे पास आपके खिलाफ भी CBI जांच है, और उसमें उसकी जिम्मेदारी से आप बच नहीं सकते। इसलिए ये संदेश परोक्ष रूप से दिया जा रहा है, और राजनीति में ऐसा होता है कि संदेश दिया जाता है। चूँकि BJP के पास अभी बिहार में कोई विकल्प नहीं दिख रहा है। बिहार में अकेले के दम पे वो सत्ता में भी नहीं आ सकती। 2015 में ये महागठबंधन से चुनाव लड़े, 2017 में ये फिर से BJP के साथ आ गए, जो लालू के साथ थे, पलटी मार के इधर आ गए। अब इन्हें लग रहा है कि इधर से जो है ज़्यादा तंग किया जा रहा है, तो उधर जाया जा सकता है, क्योंकि उधर के लोग भी सत्ता के लिए बहुत ज़्यादा लालायित हैं।
और नीतीश कुमार ये लालू प्रसाद यादव की दोस्ती सबको पता ही है, एक दूसरे के विरोधी हो जाते हैं, लेकिन राजनीति में ऐसा कोई विरोध और दुश्मनी नहीं होता है कि कभी हाथ ही न मिला सके। तो नीतीश कुमार इस मामले में होशियार है। तो अब ये देखते हैं कि ये जो छापेमारी की कार्रवाई और गिरफ्तारी शुरू हुई है, ये कहाँ जा कर के ख़त्म होती है और कितने बड़े बड़े को अपने गिरफ्त में लेती है। तो आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।